नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। गौ सम्मान आह्वान अभियान, जी हां, आज होगी इसी अभियान की बात। बता आपको ये दें कि गौ माता हमारी सनातन संस्कृति में सिर्फ आस्था का विषय नहीं है, सिर्फ सेवा श्रद्धा का विषय नहीं है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं एक राष्ट्रीय मांग की। गौ सम्मान आह्वान अभियान के अंतर्गत एक बड़ी राष्ट्रीय मांग हो रही है कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाया जाए और इसके लिए कानून बने। बता आपको ये दें कि गौ सम्मान आह्वान अभियान पर आज हम एक विशेष डिबेट आयोजित कर रहे हैं और इस डिबेट में कौन कौन से पैनलिस्ट हमारे साथ शामिल हो रहे हैं वो जान लीजिए, जिनसे हम चर्चा करेंगे इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर। सबसे पहले हमारे ठीक बगल में आप देख पा रहे हैं महाराज जी को। गोपालानंद दास जी महाराज हैं और लगातार गौ सेवा में आप लगे हुए हैं। महाराज जी, स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज़ पर। साथ साथ में आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं आदेश गुप्ता जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से। स्वागत है आपका आदेश जी। हमारे साथ एक वरिष्ठ अधिवक्ता भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। बता आपको ये दें कि हमारे साथ हैं अंकुर जी, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। अंकुर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन पूज्य गोपालानंद सरस्वती जी महाराज से पहली प्रतिक्रिया हम प्राप्त करना चाहेंगे, उसके बाद में चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। महाराज जी, गौ सम्मान आह्वान अभियान की शुरुआत किन उद्देश्यों के साथ हुई है? सबसे पहले मैं चाहूंगा कि इसका उद्देश्य आप दर्शकों तक पहुंचा दें। जी, गौ सम्मान आह्वान अभियान मुख्य रूप से संपूर्ण भारत में सभी आयु सभी वर्ग के गोवंश को सुख प्राप्त हो, उनकी उचित वैधानिक रूप से सेवा हो, वैज्ञानिक रूप से सेवा हो, उनको पूर्ण सुरक्षा मिले और उनका सम्मान हो। सेवा, सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करने का एक अभियान है गौ सम्मान आह्वान अभियान, जो समाज और शासन दोनों के साथ तालमेल बना करके इस कार्य को करना चाहता है। ठीक है महाराज जी, आप हमारे साथ निवेदन है आपसे, आप बने रहेगा। बाकी जो हमारे साथ पैनलिस्ट कनेक्ट हैं इस चर्चा में, इस डिबेट में, उनसे भी हम बात करेंगे। पुनः आपका स्वागत करते हुए सर, आज हम गौ सम्मान की बात कर रहे हैं, गौ सम्मान आह्वान अभियान की बात कर रहे हैं। सर, भाजपा लंबे समय से गौ संरक्षण की बात करती रही है। क्या अब समय आ गया है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिलना चाहिए? बिल्कुल, बहुत अच्छी, जैसे भी स्वामी जी ने बात कही है और ये बात बिल्कुल सही है कि गौ सम्मान आह्वान अभियान आज की आवश्यकता बन गया है और पूज्य संतों द्वारा जो ये अभियान चलाया जा रहा है उसका मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ, व्यक्तिगत रूप से भी और सामाजिक रूप से। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नेता होने के नाते भी मैं इसका समर्थन करता हूँ, क्योंकि भारत की एक पहचान गौ माता से जुड़ी है और गौ रक्षा के लिए अनेक कदम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने प्रदेश स्तर पर, अन्य सरकार, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश सरकार हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, इन प्रांतों में बहुत अच्छे कदम उठाए गए गौवंश के संरक्षण के लिए, उनके संवर्धन के लिए, गौ हत्या को रोकने के लिए और गौ तस्करी रुके इसके लिए और देसी गायों की नस्ल सुधार और संरक्षण के लिए बहुत सारे कदम समय समय पर सरकार ने उठाए हैं और इसके लिए बहुत सारी योजनाएं भी चलाई। लेकिन इसके अलग आज बहुत बड़ी संख्या में हिंदू समाज, सनातन धर्म के मानने वाले जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, आने वाली पीढ़ी है, उनके अंदर भी एक भावना गौ माता के प्रति जगे और गौ माता के प्रति आदर और सम्मान और बढ़े और वो सारी जानकारी जो हमारे संत महात्मा समाज को दे रहे हैं कि गौ माता कितनी आवश्यक है इस पृथ्वी के लिए, इस सृष्टि के लिए और उनकी हमें जरूरत है, उनका हमें संरक्षण करना चाहिए। तो इसके लिए जो गौ सम्मान आह्वान अभियान चलाया जा रहा है जी, वो निश्चित रूप से सराहनीय भी है जी और ये कदम जरूरी भी है। यहाँ मैं ये बात जोड़ना चाहता हूँ कि पिछली जो पूर्व में भारत में सरकारें रही हैं, उन्होंने अपेक्षित कार्य नहीं किया जी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन अभी और अच्छा काम करने की गौ संरक्षण के लिए जरूरत है। जो हमारी खेती में गाय माता की जरूरत है, बैलों की जरूरत है, तो इस अभियान का ये लाभ मिलेगा कि एक तो जागरण होगा और सरकार को जो संतों की मांगे हैं उनको मानना चाहिए, बहुत जरूरी है।
ये समय की आवश्यकता है। आदेश जी, हम क्या उम्मीद करें कि मौजूदा केंद्र सरकार से, क्योंकि तमाम संत इस बैठे हैं इस उम्मीद में कि सरकार उनकी मांग सुनेगी। कितनी गंभीरता से सरकार इसको लेकर विचार करे और किस प्रकार से आप आश्वस्त करेंगे सुदर्शन न्यूज़ के माध्यम से हमारे तमाम पूज्य संतों को? देखिए, मैं यहाँ एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि सुदर्शन न्यूज हमेशा ही सनातन धर्म के बढ़ाने के लिए और इस तरह के विषयों में अग्रणी भूमिका हमेशा निभाता रहा है, और इस विषय को आप लेके आए, इसके लिए आपका बहुत साधुवाद है। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि ये बड़ी हमारे लिए एक तरह शर्म की बात है, हम इसको विडंबना भी कह सकते हैं कि आज संत समाज इस बात को लेके आगे आ रहा है, लेकिन इसकी जरूरत हम सब लोगों को, जितने सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, गौभक्त हैं, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, उनको आज पहले से आगे आना चाहिए था। लेकिन आज संतों के आह्वान पर जो लोग जाग रहे हैं और आगे आ रहे हैं और संतों के साथ चल रहे हैं, संतों के कहने पे चल रहे हैं, मैं समझता हूं कि बहुत समय की आवश्यकता है। ठीक, नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक काम किए हैं जी। आजादी के बाद पहली सरकार बनी है जी, जिसने 500 वर्षों के बाद भगवान श्री राम जी का मंदिर बनवाने में पूरी सहायता की और सनातन धर्म की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। इसीलिए तो आदेश जी ये मांग हो रही है तमाम पूज्य संतों से। जब हम बात कर रहे हैं, तमाम महाराज जी हमारे साथ जुड़ते हैं, तो ये कहते हैं कि जो सरकार 370 हटा सकती है, जो सरकार राम मंदिर बनवा सकती है, वो सरकार गौ माता को राष्ट्र माता क्यों नहीं बना सकती? इसलिए उनकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। इस पर मैं और बात करूंगा। हमारे साथ अंकुर जी भी जुड़ गए हैं। अंकुर जी, मेरी आवाज़ मिल रही है सर आपको? हाँ, नमस्कार। आवाज? नमस्कार सर, आपकी आवाज़ अब बेहतर आ रही है। अंकुर जी, आप वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, समाजवादी पार्टी से भी आप जुड़े हैं। आप गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा देने की जो मांग हो रही है हमारे देश के तमाम पूज्य संतों के द्वारा, क्या आप उस मांग का समर्थन करते हैं अथवा नहीं? नहीं, बिल्कुल समर्थन जी। किस तरह से ये बात नहीं आती है। आप एक तरफ ये कहते हैं आपने इतना बड़ा सहयोग किया है, क्योंकि कोर्ट आदेश उन्होंने पारित कर, माननीय न्यायालय ने आदेश मान दिया। जब एक तरफ आप ये बात कहती है भारतीय जनता पार्टी ने दिया, तो भारतीय जनता पार्टी कानून क्यों नहीं पढ़ रही थी? क्यों संतों को पढ़ रहा है, या क्यों इस धर्म को देखना पड़ रहा है कि का कितना हनन हो रहा है, घूमती कानून बनाया जाता है इस बात के लिए। आपकी आवाज़ अंकुर जी इतनी बेहतर आ नहीं पा रही है, शायद कुछ नेटवर्क कनेक्शन की वजह से दिक्कतें हो रही हैं, बट फिर भी हम फिर से जुड़ने की कोशिश आपसे करेंगे। आपकी बात समझ नहीं पाए हम, आपने क्या कहा। हमारे साथ पूज्य गोपालानंद सरस्वती जी महाराज लगातार बने हुए। महाराज जी, 40 करोड़ हस्ताक्षर जुटाने का ये जो लक्ष्य आप लोगों ने तय किया है तमाम पूज्य संतों ने, महाराज जी, इसके पीछे का, इस मॉडल का क्या उद्देश्य है? 2 उद्देश्य एक साथ हैं जी। 40 करोड़ लोगों के हृदय में सोई हुई गौ सेवा की भावना को जगाना, और वो जगने के बाद जो हस्ताक्षर कर रहे हैं वो शासन के सामने ये प्रमाणिक रूप से रखना कि वर्तमान युग में भले कितना ही आधुनिक युग आ गया है, लेकिन गाय माता के प्रति संवेदनाएं और भावनाएं आज भी करोड़ों लोगों की हैं। और 40 करोड़ वोटों से केंद्र में सरकार बन सकती है, तो 40 करोड़ हस्ताक्षरों से गाय माता भी राष्ट्रमाता बन सकती है और गौ हत्या पर प्रतिबंध भी लग सकता है। इन्हीं भावनाओं के आधार पर 40 करोड़ हस्ताक्षर के साथ हम शासन के सामने उपस्थित हो रहे हैं कि भारत के 40 करोड़ लोग अपने नाम, नंबर और सिग्नेचर के साथ आपसे मांग कर रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि 78 साल स्वतंत्रता के निकल चुके हैं, हमारी प्रतीक्षा का अब अंत होना चाहिए और संपूर्ण भारत में गोवध पर पूरी तरह प्रतिबंध लगना चाहिए। बिल्कुल महाराज जी, और ये बिल्कुल होना चाहिए, और सुदर्शन न्यूज़ लगातार ये मांग कर भी रहा है कि ये जन जागरण का विषय है और सब जन जागृत भी हों और सरकार ये मांग स्वीकार भी करे। अंकुर जी, एक बार पुनः आपसे कनेक्ट होने की कोशिश में करता हूँ। बेसहारा गौवंश, निराश्रित गौवंश जो हम देखते हैं अपने गांव इलाकों में या सड़कों पर, इन सबको लेकर क्या है आपकी प्रतिक्रिया अंकुर जी? सरकार कोई पहचान देती, जैसे भारतीय जनता पार्टी की सनातन धर्म में भी संशोधन। आप अभी कह रहे थे कि राम मंदिर बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस सबको देखते हुए जी, तो गाय तो सबकी माता है और गाय की सेवा करना हमारा धर्म है, लेकिन उसके बाद आप आयोग तो बना रहे हैं
वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। कोई भी कानून बना करके आप इसके ऊपर कोई कार्य कर दीजिए। गायों की दशा ये है कि मैं अभी महाकालेश्वर दर्शन के लिए गया जी, तो बार गया दिल्ली से, मैंने ऐसी दुर्घटना की। आपकी सरकार है, आपके लोग हैं मध्य प्रदेश में भी, तब भी उसकी स्थिति ऐसी थी कि सड़कों पर तमाम एक्सीडेंट गायों के थे। अगर आप आयोग बना देंगे तो सिर्फ उससे काम भी जब वाला, आप कानून क्यों नहीं बना चाहिए? आप सिर्फ धोखा दे रहे हैं, आप सिर्फ धोखा दे करके जनता को बनाने का कार्य करते हैं, कानून बनाने का कार्य नहीं। ठीक ठीक भारत की पूज्य महाराज जी अभी बता रहे हैं कि हाँ। लोगों के हस्ताक्षर से जी, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए समझ नहीं आता। हाँ कौन सी पार्टी आपका विरोध कर रही है, कौन हाँ। लोग आपका विरोध कर रहे हैं, कोई विरोध नहीं कर रहा है, फिर भी आप कानून नहीं बना। ठीक है, ओके। मैं इस पर ना आदेश गुप्ता जी से जवाब ले लेता हूं। आप अंकुर जी बने रहिएगा। आदेश जी हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो बेहतर तरीके से बताएंगे इस पर, आपके सवाल का जवाब देंगे। आदेश जी, ये कहकर समाजवादी पार्टी से संबंधित हैं अंकुर राजपूत जी, वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि कोई विपक्ष आपके अगेंस्ट में खड़ा नहीं होगा, आप बनाइए कानून, गाय माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने का कानून। और वो अपना अनुभव भी साझा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में आपकी सरकार, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार, तमाम राज्यों में आपकी सरकार है, लेकिन वहां पर जो निराश्रित गौवंश है उनका हाल बहुत बेहाल रहता है। ये किस प्रकार से उम्मीद की जाए कि आप जो है अब हाल नहीं सुधार पा रहे हैं गायों का, गौ माता का, तो कानून क्या बनाएंगे आप? इस प्रकार के आरोप लगाती है समाजवादी पार्टी और तमाम विपक्षी दल। देखिए, मैं अपने समाजवादी पार्टी के मित्र को बताना चाहता हूं जी कि उनको जानकारी भी होनी चाहिए कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की जिन जिन राज्यों में सरकारें हैं, जी, मध्य प्रदेश में तो अभूतपूर्व काम हुआ है। और गौवंश की सुरक्षा के लिए, गौशालाओं के संवर्धन के लिए उन्होंने स्पेशल स्कीम निकाली है। और जो देसी गौवंश 10 गाय रखेगा उनको आर्थिक रूप से सहायता दी जाएगी, और जो प्रत्येक जो गौवंश की पालन और रक्षा करेंगे उनको भी आर्थिक रूप से सहायता दी जाएगी। और मध्य प्रदेश की में उज्जैन में, ग्वालियर में, भोपाल में, इंदौर में बड़ी बड़ी गौशालाएं, खुद इस बात को महाराज जी भी जानते हैं कि बड़ी बड़ी गौशालाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। मध्य प्रदेश में तो बहुत अच्छा काम हुआ है, उत्तर प्रदेश में भी बहुत अच्छा काम हुआ है इस पर। और गौवंश की रक्षा हो, गौवध पर रोक लगे, राष्ट्रीय गोकुल मिशन भी बनाया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जिसमें देसी गायों की नस्ल सुधार और संरक्षण पर काम चल रहा है। और उद्देश्य की दूध का उत्पादन बढ़ाना और देसी नस्ल का संवर्धन करना। यहाँ एक बात जरूरी है कहना कि आज गौवंश के नाम पर जो लोग जर्सी गाय रखते हैं वो हमारा देसी गौवंश नहीं है। जिस वेद लक्षणा गाय और देसी गौवंश की रक्षा की बात हो रही है, वो महाराज जी इस बात को उठा रहे हैं। वो उन गायों के लिए, रक्षा के लिए हम लोग आगे आए हैं। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो सरकारों ने काम किए वो अच्छे किए, यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए, ऐतिहासिक कार्य किए। ये कार्य भी अगर कोई कर सकता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। संतों ने जो मांग की है, गौ भक्तों ने, गौ रक्षकों ने, गौ सेवकों ने और जो सनातन धर्म को मानने वाले उन्होंने जो बातें की है, मांग की है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस पर विचार करके इस पर जरूर अमल में लाएगी। मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। अंकुर जी, मिल गया जवाब? वो कह रहे हैं कि जितना काम उन्होंने किया उतना आप सोच भी नहीं सकते। नहीं, एक स्पष्ट कहा हूँ आपसे कि अपने गौशालाएं खोलती होंगी, ये मैं मान सकता हूँ। आपने आयोग बनाया, ये भी मान सकता है। लेकिन आप इसके ऊपर क्या खर्च कर रहे हैं, क्या पर काम करते हैं, ये बात समझ में नहीं आती। कौन दोषी है अगर गाय सड़क पर सड़क पर पिन्नी खाती हुई घूमती है, सड़क पर प्लास्टिक खाती हुई घूमती है, कौन दोषी है? सनातन धर्म के वो लोग दोषी नहीं है तो हम है। मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ, इसके लिए भी कह रहा हूँ। लेकिन कौन दोषी है? क्या सरकार दोषी नहीं है? वो सरकार जो हिंदुत्व की दोषी नहीं है? क्या आपने कोई ऐसा बनाया कि सड़क पर गाय उठी जाएगी, जिसकी गाय होगी उसके ऊपर कोई कार्रवाई की जाएगी? क्यों नहीं करते हैं आप ये काम? आप गौ सेवा की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं। हम कहते हैं गाँव
माता गौ सेवा प्रमोद हमारा महाराज जी, जब हम सब ये बात कहते हैं संपूर्ण जगत की माता है क्या, और हमारा परम धर्म। आप चूंकि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं अंकुर जी, तो मैं आपको ये भी याद दिला दूं, अभी हाल फिलहाल में आपके नेता अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि मौजूदा सरकार गौशालाएं बना रही है, और हम लोग तो जब हमारी सरकार थी तो हम इत्र बनाते थे, उनको गौशालाओं से बदबू आती है गोबर से। तो आप क्या गौ सेवा की बात कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, अंकुर जी से ये पूछिए आप कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने कितनी गौशालाएं बनाई थी। अरे इनको बदबू आती है सर, आदेश सर, इनको बदबू आती है, इनके नेता को गौशालाओं से बदबू आती है, कहते हैं हम लोग इत्र बनाते थे, लोग गौशालाएं बनाते हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही। और मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी की सरकार 5 साल रही, अखिलेश जी रहे, उससे पहले मुलायम सिंह जी रहे, तो यहाँ पर उन्होंने कितनी गौशालाओं के संवर्धन के लिए काम किया। जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे मोहन यादव जी की सरकार हो, चाहे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हो, या केंद्र में मोदी जी की सरकार हो, वो काम कर रही है। महाराज जी, आप क्या कहेंगे इस विषय पर? आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होगी। आप जो लगातार गौवंश की सेवा में लगे हुए हैं, आप जब इस प्रकार के बयान नेताओं से सुनते हैं कि गौशाला से बदबू हो, तमाम चीजें, तब आपके ऊपर क्या बीतती है? देखिए, गौशाला से बदबू नहीं, गौशाला से तो आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। हमें हमारी दृष्टि को बदलना पड़ेगा कि गौशाला होगी तो ही प्रकृति सुरक्षित रहेगी, और प्रकृति सुरक्षित रहेगी तभी इत्र भी बन सकता है। तो मूल में तो गाय माता है। सभी राजनीतिक दलों को चाहिए कि गाय माता के विषय पर किसी भी प्रकार की राजनीति न करते हुए, ये स्वास्थ्य का, अध्यात्म का, आरोग्य का, अर्थव्यवस्था का खजाना है, इसलिए गाय माता की सेवा, सुरक्षा और सम्मान के विषय को अब वक्त आ गया है कि कानूनी जामा तो पहनाना ही पड़ेगा। महाराज जी, अभी कुछ समय पहले अखिलेश यादव जी बयान दे रहे थे कि छुट्टा गौवंश, जो उनके शब्द थे मुझे याद है, उन्होंने कहा था छुट्टा गौवंश के लिए कि छुट्टा गौवंशों से किसान बहुत परेशान है, सरकार इनको नहीं पकड़ पा रही है, इस प्रकार के उन्होंने बयान दिए। और अभी मुक्तेश्वरानंद जी भी लगातार पूरे भारत भ्रमण पर हैं, शंकराचार्य जी, उनसे कहते हैं कि गाय संरक्षण का विषय है, गौ संरक्षण राजनीति का विषय नहीं है। ये विरोधाभास जब बयानों में लगता है महाराज जी, तो उसको किस प्रकार से देखा जाए? देखिए, गाय संरक्षण का विषय है, वो समाज के द्वारा भी और शासन के द्वारा भी, और राजनीति गाय के नाम पर नहीं होनी चाहिए। लेकिन राजनेता क्योंकि देश को संभाल रहे हैं, इसलिए इस कार्य को करने की जिम्मेदारी भी राजनेताओं पर है। तो गाय को राजनीति का विषय न बनाते हुए, गाय को राजनेताओं के द्वारा कानून की कलम से उनको सेवा की नीतियां भी तय करनी पड़ेगी, उनकी सुरक्षा की नीतियां भी तय करनी पड़ेगी, क्योंकि भारत का आधार गाय है। हमारे ऋषियों ने यूं ही गाय माता को माता नहीं कह दिया कि केवल दूध देती है इसलिए माता कह दिया। एक लंबी दूरगामी सोच है कि जो गौ के संपर्क में रहता है, गौ के साथ रहता है, उसके विचार कभी बुरे नहीं हो सकते, वो दूसरों के प्रति सद्भाव रखता है, दूसरों से लड़ाई झगड़ा नहीं करता है। आज भारत ने दूसरे देशों पर आक्रमण न करके केवल हमलों का जवाब दिया, तो इसका कारण यही कि भारतीय संस्कृति गाय वाली संस्कृति, इसलिए किसी को पीड़ित नहीं करना चाहते। तो गाय तो विश्व बंधुता के साथ साथ भारत की एकता, अखंडता को भी कायम रख सकती है। इसलिए इस पर हम चाहते हैं कि राजनीति होने के बजाय सीधी की सीधी कलम नीति चले और कानून बने, ये महत्वपूर्ण है। अंकुर जी, गौशालाओं को लेकर, गौवंश को लेकर अखिलेश यादव जी के तमाम बयान, उसको अगर इग्नोर करके हम इस विषय की बात करें, अगर 40 करोड़ हस्ताक्षर होते हैं और बड़े पैमाने पर मांग होती है, तो क्या समाजवादी पार्टी संसद में इस विषय पर चर्चा की मांग करेगी? क्या इस विचार को समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद समर्थन देंगे? इस बात को लेकर आप किस प्रकार से पूज्य संतों को आश्वस्त करेंगे? देखिए, मैं अपना व्यक्तिगत रूप से इस बात कहूंगा कि हाँ, हमें करना चाहिए, क्योंकि कम से कम गाय को राजनीति करने की जो एक सोची समझी साजिश है जी, और कम से कम समाप्त तो होगी। गौवंश के नाम पर जो एक चल रहा है जी, तो कम से कम समाप्त तो होगा। एक धर्म की सरकार धर्म की बात करे, गाय जैसी माता को तो उससे फिरने दें, मैं मान लेता हूँ। आप अध्यक्ष जी ने कहा हमें गौशाला से आ रही है, बदबू आ रही है, तो वो क्यों आ रही है? क्योंकि आप को ध्यान नहीं रखते हुए सिर्फ एक आपने दिया कि हम एक
गाय का एक गौशाला बना दिया, लेकिन वहाँ की जो स्थिति है, जो मार्मिक स्थिति गौशाला की है, इसको नहीं देख रहे हैं। उसको देखने का कारण मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ माता अमरोहा का। वहाँ पर गाय को दबा दिया गया उसी जगह, उसके बाद बहुत भगवान नहीं, इसीलिए तो ना, इसीलिए सुनिए, इसीलिए ना अंकुर जी, इसीलिए तो ये सब मांग कर रहे हैं तमाम पूज्य संत हमारे साथ बैठे हैं। पूज्य गोपालानंद सरस्वती जी महाराज, वो तो यही नहीं है, हमारे देश के हजारों लाखों संत जो है ये मांग कर रहे हैं, इसीलिए कि जो आप घटनाएं बता रहे हैं वो घटनाएं ना हो और बाकायदा गौ माता को राष्ट्र माता बनाया जाए, इसी की मांग हो रही है। इसीलिए गौ सम्मान आह्वान अभियान है, 40 करोड़ हस्ताक्षर का लक्ष्य रखा गया, इसलिए सुदर्शन न्यूज भी इस मुहिम के साथ खड़ा है। आदेश गुप्ता जी ने भी समय दिया इसी के लिए, तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए मैंने शुरुआत में कह दिया कि गौ माता हमारी सनातन संस्कृति में सिर्फ श्रद्धा आस्था का विषय नहीं है, सामाजिक दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए, आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए अंकुर जी, तो ये बहुत भव्य है मामला, और इसीलिए इस पर हम बात कर रहे हैं कि इसको जो है राष्ट्रीय कानून इसके ऊपर बने और पूर्ण रूप से गौवध जो है वो समाप्त हो। आप लोगों ने समय दिया, बहुत आभार। गौ सम्मान आह्वान अभियान पर हमारी ये विशेष प्रस्तुति लगातार जारी रहेगी। महाराज जी आपका पुनः बहुत आभार। इस चर्चा में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए, अनुमति दीजिए। जय हिंद। हर परिवर्तन की शुरुआत एक विचार से होती है, और जब वही विचार करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ जाए तो वह एक जन अभियान का रूप ले लेता है। इन्हीं मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास है गौ सम्मान आह्वान अभियान। यह अभियान समाज के प्रत्येक वर्ग से एक शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक सहभागिता का आह्वान करता है। इसका उद्देश्य है गौ सेवा, गौ सुरक्षा और गौ सम्मान जैसे विषयों पर जन जागरूकता बढ़ाना और अपनी बात संविधान सम्मत माध्यमों से देश के नीति निर्माताओं तक पहुंचाना। अभियान का संदेश स्पष्ट है: संवाद, संयम और सद्भाव, सेवा का भाव, सुरक्षा का संकल्प और सम्मान का संस्कार। इन्हीं 3 आधारों पर एक जागरूक समाज का निर्माण संभव है। यदि आप इस अभियान के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो इसके आधिकारिक माध्यमों से जुड़ सकते हैं, इसकी जानकारी पढ़ सकते हैं और अपने विवेक से इसके उद्देश्य को समझ सकते हैं। एक विचार, एक संकल्प और एक जन भागीदारी। गौ सेवा का मान बढ़ाएं, गौ सम्मान का दीप जलाएं।